गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लास। तो बच्चों, परीक्षा में 2-4 दिन ही बचे हैं और हमको लगा कि कुछ हम आपको रिवीजन करवा दें। थोड़ा सा कुछ ऐसे पद हैं, काफ़ी टाइम से मैंने पदों की व्याख्या नहीं करवाई थी, तो कुछ ऐसे पद हैं जो मुझे लग रहा है कि परीक्षा में 99% आने की उम्मीद है। उसी में से एक पद ऐसा है, सूरदास जी का जो पहला पद है उसकी व्याख्या लेकर हम आज आए हुए हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा आप पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे, आपकी तैयारी हो चुकी होगी, फिर भी मैं आपके साथ हूँ, आपका सहयोग करना चाहती हूँ, तो इस पद को आज थोड़ा सा जरूर देखिएगा। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए कम समय में इसको हम करवाते हैं। इसको मैंने 2 बार पढ़ा दिया है और लेकिन आज फिर भी मेरा मन नहीं माना है, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज फिर इसको लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंख गिरलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। चरण कमल बंदो हरिराई। बच्चों, इसे आप कई बार पढ़ चुके हैं। चरण कमल मतलब कमल रूपी चरणों की बंदों में वंदना करते हैं। हरिराई मतलब भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु के कमल रूपी चरणों की हम वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंखु गिरलंघ है, जिसकी कृपा से, पंखु का अर्थ होता है लंगड़ा, गिर का अर्थ होता है पहाड़, लंघे का अर्थ होता है लांघना, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंक चले, जो रंक होता है, जो भिखारी होता है, रंक का अर्थ बच्चों भिखारी होता है, सिर पर छत्र धारण करके राजा की भांति छत्र ताज लगा के चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिह पाई। सूरदास स्वामी कहते हैं, ऐसे ही करुणा के सागर प्रभु भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की बार बार हम वंदना करते हैं। ये हुआ इसका अर्थ। बच्चों, अब ये हो गया है, पूरा पद ना देके बल्कि 1-2 लाइन को कहीं से रेखांकित कर दिया जाएगा, उसकी व्याख्या आपको लिखनी हो जाएगी, उस पर आधारित आपके प्रश्नों को के उत्तर देने हो जाएंगे। तो कहाँ से कौन सी लाइन रेखांकित कर दी जाए ये हमको नहीं पता है, इसलिए बच्चों ये 4 लाइनें हैं, चारों की व्याख्या मैंने आपको बता दी है। तो चलिए आप देख लेते हैं थोड़ा सा। चरण कमल में आपका रूपक अलंकार है और बाकी अनुप्रास अलंकार है। और अब इसका संदर्भ क्या है? उपयुक्त, इस पर प्रश्न पहला बन रहा है, उपयुक्त पद्यांश पर संदर्भ लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से लिया गया है, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया। या आप इसको ऐसे लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में सूरदास के पद नामक शीर्षक में उद्धृत है। ये हो गया आपका संदर्भ। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों, कहाँ से कौन सी पंक्ति को रेखांकित कर दी जाए ये हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए बच्चों इसमें जो चरण कमल है उसमें आपका रूपक अलंकार है और उपयुक्त और आपके अनुप्रास ही रूपक है। और पुनरुक्त, जो जहाँ एक ही शब्द बार बार आया है वहाँ आपका पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा और बार बार में आपका पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा, और बाकी आपका अनुप्रास अलंकार है। और अगला प्रश्न बन रहा है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सक जाता है, गूंगा बोलने लगता है और बहरा सुनने लगता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है? भगवान कृष्ण की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है, गूंगा बोलने लगता है और बहरा सुनने लगता है। तो ये तो हो गया बच्चों, थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, आपका तैयार होगा, फिर भी मैं चाहती हूँ एक बार इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा 99% उम्मीद है पूछे जाने की। तो थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।